हेलो गाइस, माय नेम इज रचना रमानी। वेलकम टू बाइकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम फॉर्मेशन ऑफ आयन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉर्मेशन ऑफ आयन ही पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था किस तरीके से कैटायन की फॉर्मेशन होती है, किस तरीके से एनायन की फॉर्मेशन होती है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी जाना था कि किस तरीके से मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नॉन मेटल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, किस तरीके से उनके बीच में केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उनको हम क्या कहते हैं। ठीक है, कैटायन और एनायन की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। आयंस की फॉर्मेशन, आयंस मींस पॉजिटिव आयन, कैटायन और एनायन किस तरीके से फॉर्मेशन होती है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या जो अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो किस तरीके से आयन की फॉर्मेशन होती है, आज के लेक्चर में हम उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उनकी स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट हम फॉर्मेशन ऑफ आयन, पॉजिटिव आयन जिनको कि हम कैटायन कहते हैं, नेगेटिव आयन जिनको कि हम एनायन कहते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पॉजिटिव आयन की, कैटायन की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। पॉजिटिव आयन में सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इंट्रोडक्शन लिया था किस तरीके से सोडियम आयन की फॉर्मेशन होती है। सोडियम को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, Na और Na+। तो Na और Na+ दोनों में अंतर होता है। अगर हम सोडियम लिखते हैं तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 1 होता है। Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 8 होता है। ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। अंडरस्टूड? दिस इज अनस्टेबल एंड दिस इज स्टेबल। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये कोई भी शेयरिंग नहीं करेगा क्योंकि ये स्टेबल हो गया। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसने अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो इसलिए क्या हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये स्टेबल हो गया। ये अनस्टेबल है क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा 7 तो ये लेगा नहीं अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल ये नियॉन की तरह बनने के लिए तो आप क्या करेंगे, इसकी हम फॉर्मेशन करेंगे। देखिएगा हम किस तरीके से इसके स्ट्रक्चर, अगर सोडियम Na लिखती हूँ मैं 2, 8 एंड 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, प्लस ये माइनस, सॉरी ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, अपना लॉस कर देता है, लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Na पॉजिटिव चार्ज। अब इसके ऊपर क्या आ गया है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 एंड 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो ये किसकी तरह बन गया, ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये इनर्ट गैस की तरह बन गया। तो किसका होता है 8 और 2 10, किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, नियॉन। ठीक है, ये नियॉन की तरह इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। हर एलिमेंट, हर एटम की टेंडेंसी होती है कि वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह बिहेव करे। इट मीन्स वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करे। इट मीन्स उसका मतलब ये है कि उसके आउटरमोस्ट सब सेल में स्टेबल इलेक्ट्रॉन हो ताकि वो कोई भी केमिकल बॉन्डिंग न करे। आउटरमोस्ट सब सेल में इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने के लिए या बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं वो बॉन्डिंग करेगा, कहीं ना कहीं किसी दूसरे एलिमेंट के साथ शेयरिंग करेगा, इलेक्ट्रॉन की लेन देन करेगा। यह हम आगे के टॉपिक में क्लियर करेंगे किस तरीके से बॉन्डिंग होती है, किस तरीके से शेयरिंग होती है, किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन डोनेट होते हैं और एक्सेप्ट किए जाते हैं, किस तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है या बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, या किस तरीके से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एक एटम दूसरे एटम। नेक्स्ट इसी को हम और डिटेल से पढ़ेंगे। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ें, दिस इज K सब सेल, दिस इज L एंड दिस इज M। ठीक है, तो M अगर हम इसका डॉट इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखिएगा, सोडियम 11 नंबर पे आता है, 2, 8 एंड 1। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले कौन सी सब सेल होगी, K सब सेल, फिर उसके बाद L होगी, फिर उसके बाद क्या होगा, हमारे पास M होगा। अब K सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो बना दी हमने, और उसके बाद K के बाद L में कितने हैं, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। उसके बाद M में कितने हैं, 1। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, एंड सोडियम का। अगर ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लॉस कर देता है, लूज कर देता है अपने एक इलेक्ट्रॉन का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, केवल
Na+ लिखेंगे हम यहाँ पर और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2Na हो जाएगा। अब किस तरीके से हम इसका डॉट स्ट्रक्चर करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे M नहीं ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाली सब सेल हमारे पास क्या हो गई, खत्म हो गई। उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया, दे दिया, ठीक है, डोनेट कर दिया। तो अब हम कैसा इसका स्ट्रक्चर बनेंगे, देखिएगा KNL। तो ये K सब सेल कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद L में कितने, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या नहीं बनाया हमने, M नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि इस सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया, दे दिया। समझ में आ गया, इसलिए -1 इलेक्ट्रॉन लिखा। अब जब इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, दे दिया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो गया, 2n8 हो गया। और इसकी सब सेल देखिएगा, K में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और L में 8 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब दूसरा देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के बारे में जानिएगा। मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे, देखिएगा 2n8। अगर हम मैग्नीशियम को +2 लिखती हूँ इस तरीके से, तो इसका मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है 2n8 और अगर मैं इसको मैग्नीशियम +2 लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल 2 और 8 ही होगा। इसका मतलब क्या है, इसने आपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल 2 और 8 ही होगा, ठीक है। अब हम इसके लिए क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये K सब सेल है, ये L है, ये M है, ये क्या है हमारे पास, K है और ये L है। अब क्या ये क्या है हमारे पास, ये क्या स्टेबल अरेंजमेंट है, ये क्या है, अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों है, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखिएगा हम 12 Mg के लिए किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, 2 8 and 2 K L and M, ठीक है। सबसे ये क्या है हमारे पास, K है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, L बनाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद आपके पास कौन सी सब सेल है, M, कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 12 Mg प्लस के लिए अगर हमने बनाना है, इसने क्या करा, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लॉस कर दिए। तो इसके पास कैसा स्ट्रक्चर आ गया, कैसा, 12 Mg प्लस 2 चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, K में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, K सब सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। उसके बाद K के बाद L में कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद यहाँ पे M में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अपने लॉस कर दिए, लूज कर दिए, डोनेट कर दिए। समझ में आ गया, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब हम तीसरा स्ट्रक्चर, अगर एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने के लिए दिया जाए तो 2 8 and 3 बनता है। अगर हम एल्युमिनियम +3 चार्ज बोलते हैं आपको, तो 2 and 8 ही आप इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या इन सब चीज़ों में क्या कॉमन था, इनमें सब में ये कॉमन था कि ये क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ये क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। मैग्नीशियम में भी देखिएगा, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या हो गया, 2 and 8 हो गया। ये भी क्या करता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की ये टेंडेंसी होती है, अगर उसके पास कम है तो वो अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है। ऑक्टेट को पूरा करेगा तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, किसी दूसरे से वो लेगा। और जिसके ऊपर फॉर्मेशन हम पॉजिटिव चार्ज पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि उसने दिया, तो उसका
ऑक्टेट पहले अनस्टेबल था क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, तो अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है तब वो स्टेबल हो जाता है। तो स्टेबल अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को वो प्राप्त करता है या कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सब सेल से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो उसके अगर आपके पास सोडियम है तो 11 नंबर पे आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 ही होगा, Na+ होगा, तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, 2 और 8 होगा। अब ये स्टेबल हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, पहले अनस्टेबल अरेंजमेंट था, अब स्टेबल हो गया। ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। आउटर मोस्ट सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल 8 होने चाहिए एक्सेप्ट हीलियम को छोड़ करके, ठीक है। तो इन सब ने क्या प्राप्त कर लिया? ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लिया, इनर्ट गैस नियॉन की तरह बन गए। यहाँ पर ये सब हमने पढ़ा। अब हमने फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पढ़ा, अब हम फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज पढ़ेंगे। तो नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन हम किस तरीके से करेंगे ये देखिएगा। देखिए फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, जैसे आपके पास क्लोराइड नेगेटिव चार्ज है, क्लोराइड लिखते हैं पहले, 17 नंबर पे आता है Cl, ठीक है। 17 नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? 2 और 8 और 7, ये आपको पता है। सबसे अंदर वाली सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले में 8, बचे कितने? 7, ठीक है। 17 नंबर पे आता है। तो इसके आउटर मोस्ट सब सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे 7 + 1 होने इक्वल टू 8 बनने के लिए क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या इसका अरेंजमेंट क्या स्टेबल है? इसका आउटर मोस्ट सब सेल भी क्या है? ऑक्टेट रूल को ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, ये क्या है? अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका अरेंजमेंट क्या है? अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट सब सेल में 7 है। अब इसे 8 बनने के लिए या ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? केवल 1 चाहिए, क्योंकि इसमें 7 है। तो हम देखते हैं कि जो कार्बन होता है टेट्रा वैलेंसी को शो करता है। टेट्रा मीन्स 4, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है, +4 इसके ऊपर मोस्टली चार्ज होता है, ठीक है। उससे ऊपर की हम शेयरिंग नहीं पढ़ते, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट सब सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 7 देगा नहीं, ठीक है, केवल क्या करेगा? 1 लेने की कोशिश करेगा, और ऐसे एलिमेंट के साथ ये कोशिश करेगा जो कि अपना एक पॉजिटिव आयन जल्दी से डोनेट कर देता होगा, ठीक है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ठीक है। आज हम पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो मीन्स अभी हम शेयरिंग नहीं पढ़ रहे, केवल मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका ये, अगर मैं 17Cl माइनस चार्ज लिखती हूँ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2, 8 और 8 हो जाएगा। कैसे? अब देखिएगा, 17Cl बनाया हमने, देखिएगा हमने क्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाया, K and L and M, ठीक है। तो इसके आउटर K सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 और 2, ठीक है। ये क्या है आपके पास? L में कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। उसके बाद आपके पास M आया, M में कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। इसने क्या करा? अब हम क्या कर रहे हैं? इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया, प्लस मीन्स गेन कर रहा है। इसने क्या करा? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया। अब जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया तो क्या हो जाएगा? गेन कर दिया तो आउटर मोस्ट सब सेल में क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन को इसने गेन करा तो क्या हो जाएगा? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, 2, 8 और 8 बन जाएगा। कैसे? आउटर मोस्ट सब सेल में, इनर मोस्ट सब सेल में K में 2 इलेक्ट्रॉन, K के बाद L में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 7 और 8। L के बाद क्या आता है आपके पास? M में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
क्यों लिखे मैंने 8? आउटर मोस्ट सब सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से ले रहा है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तब जाकर के इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज आएगा तो इट मींस एक इलेक्ट्रॉन इसने उधार मांग लिया किसी से। क्यों मांगा? अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। क्यों करने के लिए? क्योंकि ये भी स्टेबल बनना चाहता है, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करना चाहता है। अब इसके हो गए 2 8 8। किसकी तरह बिहेव करेगा? अब ये नियो ये ऑर्गन की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। 2 8 एंड 8। आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल? 8, ठीक है। अगर मैं आपको सेकंड एग्जांपल इसका समझाती हूँ, हमारे पास क्या है यहाँ पे, अगर हम पढ़ते हैं नेगेटिव के लिए कि ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 6 लिखेंगे। अब इसको अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 एंड 6, ये के सबसेल है, ये एल है, ठीक है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो के में कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल 2। उसके बाद एल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये क्या करेगा? प्लस लिख रहे हैं, प्लस मीन्स ऐड हो रहा है, गेन कर रहा है। तो ये क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन को अगर गेन कर देता है तो यहाँ पर 6 + 2 = 8। इसको भी क्या करना है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इसको भी क्या करना है? ऑक्टेट रूल की तरह बिहेव करना है। इसको भी क्या करना है? अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल करना है, स्टेबल बनना है। तो उसके लिए क्या करेगा? ये किसी दूसरे से मांगेगा तो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर देगा, आउटर मोस्ट सबसेल को कंप्लीट करेगा तो इसके पास क्या है? इनकम्प्लीट है, अरेंजमेंट है। तो उसके लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 बनने के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी दूसरे से लेगा, ठीक है, शेयरिंग करेगा कहीं ना कहीं। लेकिन अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले दे रहा है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या होगा? के में क्या होंगे? 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद एल में क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। उसके बाद एल के बाद हमारे पास क्या आया? एल के बाद हमारे पास क्या आता है? एम। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2 एंड 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 8 एंड 7, ठीक है। तो ये क्या था? ये हमारे पास अनस्टेबल अरेंजमेंट था। अनस्टेबल अरेंजमेंट, ये क्या हो गया आपके पास? ये स्टेबल हो गया। जस्ट लाइक ऑर्गन, ठीक है। अब ये हमारे पास स्टेबल अरेंजमेंट बन गया। तो इस तरीके से आप फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन एंड फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन करोगे। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और अब हम यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा 2 नेगेटिव चार्ज रहते हैं। क्यों रहते हैं ये आपके पास समझ में आ गया। क्लोरीन के ऊपर हमेशा 1 नेगेटिव चार्ज रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? दूसरे से मांगता है, गेन करता है। ये भी क्या करेगा? 8 बनने के लिए, ठीक है। 2 एंड 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 8 बनने के लिए क्या करेगा? शेयरिंग करेगा, 2 मांगेगा, 6 + 2 8 हो जाएंगे ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए। इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज रहेंगे। थर्ड एग्जांपल हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 5। इसको क्या लिखेंगे? के एंड एल। तो इसका अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितनी चाहिए? 5 + 3 = 8, ठीक है। तो इसको ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो इसलिए इसके ऊपर क्या होगा? ये भी क्या करेगा? नाइट्रोजन क्या करेगा? तो ये भी शेयरिंग करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इस तरीके से हम पढ़ते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आ जाएगा। केवल आपको कॉन्सेप्ट ये अपने दिमाग में फिट करना है कि कब हम गेन कर रहे हैं, कब हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपना पूरा करने के लिए कौन से एलिमेंट, कौन से एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, कौन लॉस करते हैं। इस तरीके से हमने आज के टॉपिक में ये कवर किया। आई थिंक कि स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, किस तरीके से बॉन्डिंग होगी इनके बीच में, किस तरीके से शेयरिंग होगी,
हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।